जामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार जामिया यूनिवर्सिटी इसलिए चर्चा है क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा ने ये आरोप लगाया है कि उसके साथ अभद्रता हुई है, उसके साथ छेड़खानी हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है और इसके अलावा जो है ये पता चला है आरोप में कि धर्मांतरण का उस छात्रा के ऊपर दबाव भी डाला गया है। वही छात्रा हमारे साथ है। क्या हुआ था, कैसे स्टार्ट हुई इस चीज की, ये बताइए। सर, मेरी परेशानियां तब से शुरू हुई जब से मैंने यहाँ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है। मेरे एंट्रेंस एग्जाम के दौरान ही मुझसे इस तरीके से सवाल पूछे गए, बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से मेरे से इंटरव्यू लिया गया। धर्म के नाम पर कुछ चीज़ें रही हैं। उसके अलावा मेरी आइडेंटिटी को लेके बहुत मजाक उड़ाया गया है। मैं एक हिंदू फीमेल डिसेबल्ड पर्सन हूँ और इस चीज़ का मेरा बहुत फ़ायदा उठाया गया है यहाँ पर। बात बात पर मेरे को छेड़खानी की जा रही है, बार बार बोला जा रहा है, कोई ना कोई बयान कुछ ना कुछ उठकर आ ही रहा है, रेगुलरली आ रहा है। तो यहाँ पर मेरी जब से मैंने कंप्लेन की है तब से मेरे लिए परेशानियाँ और बढ़ गई हैं। मैं हर जगह गई हूँ, मैं प्रॉक्टर्स ऑफिस गई हूँ, मैं रजिस्ट्रार्स ऑफिस गई हूँ, मैं वाइस चांसलर तक के पास गई हूँ और मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। उल्टा अभी मेरे ऊपर ही बयान आने लगे हैं कि इस तरीके की लड़की है और झूठ बोल रही है और शायद ठीक से हमारा असेसमेंट नहीं है इस मामले में। तो ये जो धर्मांतरण का आप आरोप लगा रही हैं कि आपको दबाव डाला गया, क्या कुछ कहा गया था और कौन लोग थे ये? मुझसे धर्म के नाम पे इन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि क्या पूछा आपसे, क्या बोल रहे थे, क्या बात हो रही थी? मेरे एक प्रोफेसर हैं, वो अक्सर मुझसे बोलते हैं कि आप हिजाब पहना करें, हिजाब नहीं पहनेंगी तो चेहरे पे नूर कैसे आएगा आपके, आप और यू लुक लाइक अ ब्लैक रोज, सो रेयर एंड ब्यूटीफुल। इस तरीके की बातें मेरे साथ की जा रही हैं। मैं अगर कभी परेशान हताश नजर आऊँ कैंपस में तो वो मुझे बोल दिया करते हैं कि आप मेरा जान नमाज ले जाइए, आप जाइए मस्जिद में पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, मैं पढ़ना सिखा देता हूँ आपको नमाज। और इस तरीके की बातें जो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगती हैं एज अ हिंदू फीमेल। तो क्या ये सिर्फ आपके साथ है या फिर कॉलेज में और लड़कियां हैं जिनके साथ इस तरीके से हो रहा है? ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ इस तरीके से बात हो रही है, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आना चाह रही हैं इस डर से कि जो मेरे साथ हो रहा है वो उनके साथ ना हो। मेरे साथ स्टॉकिंग शुरू हो गई है, मेरे अगेंस्ट ही लोग बोलने लगे हैं। एक प्रोफेसर है जिन्होंने मुझे बिल्कुल पोलराइज कर दिया है क्लासरूम सिचुएशन को लेकर। अब आपको डर लग रहा है इस पूरे वाक्य के बाद? देखिए, डर तो मुझे ऑब्वियसली लग ही रहा है कि जिस हिसाब से मुझे रोज रास्ते बदलने पड़ रहे हैं, जिस हिसाब से मुझे हमेशा हाई अलर्ट पे रहना पड़ रहा है, जिस हिसाब से मुझे मेरे पेरेंट्स घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और कोई भी होगा ही नेचुरली इस टाइप के सिचुएशन में। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मैं अभी भी इस बात पर अड़ी हुई हूँ कि ये अनजस्टिफाइड सिचुएशन एक ऐसे कॉलेज में क्यों हो रही है जो दिल्ली में है, सेंट्रली फंडेड है, जहाँ पे इतने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जहाँ के इनफैक्ट कुछ प्रोफेसर्स भी इतने क्वालिफाइड हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये जो कॉलेज में आप लोग पढ़ाई करते हैं तो कॉलेज में क्या टीचर ही होते हैं जो इस तरीके से बात करते हैं या कॉलेज के जो दूसरे स्टाफ हैं वो भी इस तरीके से बिहेव करते हैं? जी, कॉलेज के स्टाफ भी इसी तरीके से हैं और कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं वो भी इसी तरीके से हैं। सारे ही एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉक्टर, वीसी, रजिस्ट्रार, सभी लोग बस झूठे प्रोमिसेस ही करते जा रहे हैं मुझे। वो बार बार मुझे बोल रहे हैं नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल, यू आर जस्ट लाइक माई डॉटर, यू आर जस्ट लाइक माई चाइल्ड, आप एकदम मेरी बहन जैसी हैं, पर आप मेरे लिए उस मामले में कुछ करने को तैयार क्यों नहीं है? जब मैं कंप्लेन कर रही हूँ तो मेरी कंप्लेन को सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है? जब मैं कंप्लेन कर रही हूँ तो उसके ऊपर फौरन मेरी सेफ्टी के ऊपर क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे हैं, कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे हैं? उसके बाद आपने बायोमेट्रिक्स क्यों नहीं लगाए? जगह जगह कैमरास क्यों नहीं है इस कैंपस में? आई फील सो अनसेफ। अभी मेरे कंप्लेंट के बाद जब मेरे पेरेंट्स नहीं आए हैं मैनिपुलेट होने मीटिंग में,
तब मुझे इस तरीके से क्यों 3 लोगों ने आके बोला है कि हम तुम्हें बंगाल केस याद दिला देंगे अगर तुम नहीं आओगी तो। ये बोला गया? बोला गया है कि तुमने साउथ के अगेंस्ट कैसे कंप्लेन करी है और तुम्हें पता नहीं है इसका अंजाम क्या होगा और तुम्हें बंगाल केस याद दिला दिया जाएगा। ऐसे बोला गया? बिल्कुल बोला गया है। और इसके बाद से मैं बहुत परेशान रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही हैं अपने एकेडमिक्स में भी। जो मेन चीज़ करने में यहाँ कॉलेज में आई थी मैं उसी में ही प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। तो आपने जब अपनी यूनिवर्सिटी में इसकी शिकायत की, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या उधर से आंसर आया? यूनिवर्सिटी का क्या कहना है इसके ऊपर? यूनिवर्सिटी ने तो उल्टा मेरे पे ही दबाव डाला। जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो उन्होंने मुझे प्रॉक्टर्स ऑफिस भेज दिया ये कहकर कि शायद ये लड़की छोटी मोटी प्रॉब्लम लेकर आई है और वो शायद वहीं के वहीं बातचीत से रिजॉल्व हो जाएगी। और जब मेरे को प्रॉक्टर्स ऑफिस भेजा गया तो मुझे 4.5 घंटे करीब 4 घंटे मुझे ग्रिल किया गया 5 लोगों के द्वारा, जिसमें से कुछ प्रोफेसर्स भी थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अलावा। और उन्होंने मुझ पे दबाव डाला वहाँ तक कि एक लेडी ने ये बात एडमिट की कि हिंदू स्टूडेंट्स को डिटेन किया जाता है और बोला कि ये तो बहुत कॉमन सी बात है, ये तो होता ही है, तुम लड़की हो तो इस तरीके से तुम्हारा अभद्र व्यवहार तो तुम्हारे साथ किया ही जाएगा, ये तो मैंडेटरी होना चाहिए कि तुम पेपर स्प्रे लेकर घूमो। ऐसा बोला गया? और यूनिवर्सिटी में जब आप पुलिस के पास गई तो पुलिस का क्या रिस्पॉन्स रहा? जांच अभी तक कहाँ तक? पुलिस फिलहाल कोऑपरेट हमारे साथ कर रही हैं। हम फिलहाल पुलिस पे भरोसा करके बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी एफआईआर लॉन्च करें, इन पे एक प्रॉपर अनबायस तरीके से इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन हो और हमें एक जल्द ही सोल्यूशन मिले, जल्द ही इसका एड मिले, ना सिर्फ मुझे बट बाकी सभी उन लड़कियों के लिए जो अपना मुद्दा आगे रख ही नहीं पा रही हैं यहाँ पर। या तो कितनी कन्वर्ट होना एक रास्ता है, या हमारे पास एक रास्ता है कि हम ये कॉलेज छोड़ दें, या एक रास्ता है कि हम सरेंडर कर दें। क्या यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसी छात्र भी हैं, छात्रा भी हैं जो पहले हिंदू थी या बाद में भी कन्वर्ट हो गई? ऐसी कई सारी महिलाएं हैं और कई सारे इस तरीके के केसेस आते हैं जहां पर प्रोफेसर्स भी कन्वर्ट हो गए हैं, जहां पर यंग लड़कियां भी कन्वर्ट होती जा रही हैं। शुरुआत आपको हिजाब पहनने से शुरू किया जाएगा, फिर आपको नमाज कलमा पढ़वाया जाएगा, फिर आपको लेकर जाया जाएगा मस्जिद में। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है ऑफ कन्वर्जन और मैं इस चीज़ को झेल रही हूँ रेगुलरली। आप ये सोचिए कि हमारे क्लासरूम एक्टिविटीज़ में भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई ईद के वक्त हम कुछ ही हिंदू स्टूडेंट्स थे क्लास में और जब मैंने ये कहा कि कुछ ऑनलाइन रखा जाए क्लास ताकि सभी लोग इस चीज़ को अटेंड कर पाए, तो मुझे धमका दिया गया कि हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। और अगर हम कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लें, जैसे कि इनके रोज़े के वक्त हम अगर नहीं इफ्तार पार्टीज अटेंड करें, तो भी हमारे ऊपर सवाल उठाया जाता है कि ये तो सेक्युलर नहीं है। पर जब हम राम मंदिर पोस्ट करें, जब हम करें, तो हमें सोशल मीडिया से और हर तरीके से आइसोलेट किया जाता है। अब डर लग रहा है आपको? ऑब्वियसली हमें डर तो है ही इस बात का, बट मुझे यकीन है कि पुलिस और प्रशासन इस बात पे कुछ करेगी। तो ये हमारे साथ वो पीड़िता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी जो मांग है, इनका जो विश्वास है कि पुलिस प्रशासन इसके ऊपर काम करेगा और इनकी जो बात है वो सुनी जाएगी, इनको न्याय मिलेगा। अभी तक ऑफिशियल्स की तरफ से कॉलेज के कुछ भी बयान निकल के सामने नहीं आया है। उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, पुलिस से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मसले में उनका क्या कहना है।